राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से आज हम जानेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि ये आज की रीडिंग जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इस रीडिंग से। फिर भी यदि कोई ऐसा इंसान है जिसको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है और वो पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8840298154। दिस इज़ माय नंबर वेयर यू कैन कांटेक्ट फॉर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करेंगे। एक बार आपका अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद ही आपको पर्सनल रीडिंग मैं प्रोवाइड करूँगी। सो ऐसा ना सोचें कि डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपको मेरे से बात करने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देयर इज़ अ प्रोसीजर फॉर दैट। ओके, सो अभी मैंने कार्ड ऑलरेडी अपने चार्ज कर लिए हैं, बट स्टिल मैं आपसे बोलूँगी, अगर आप किसी देवी देवता को मानते हैं, कोई आपके कुल देवी है, कोई कुल देवता है, या आपके कोई ईस्ट हैं, कोई जिनमें भी आपकी आस्था है, जिनको आप पूजना चाहते हैं, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया उनके बारे में सोच लीजिए और आप उनके बारे में याद करके कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी जो है, अपनी एनर्जी अच्छी तरीके से भेज सकते हैं और उनकी एनर्जी जो है वो भी आपको इसमें एज अ गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपने स्मरण कर लिया होगा अपने प्रभु का। चलिए ठीक है, अब हम कार्ड शफल करते हैं। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, आपसे मैच हो भी सकती है, नहीं भी। आप बताइएगा आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ, और जिन्होंने सुपर थैंक्स अभी तक नहीं बाय किया है और वो चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट करें मेरी इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आप सुपर थैंक्स बाय करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा ये वीडियो, क्या आपसे रेजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ, कितनी हद तक क्लेम हुआ। अगर वो बताएंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा आप, अगर आप शेयर करेंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा ये जानना कि आपको पसंद आई है चीज़ें, आप कहीं ना कहीं लाइक कर रहे हैं जो मैं वर्क कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप अपना सपोर्ट देते हैं। ठीक है, कमेंट करके भी आप बताएंगे ना जब, तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो की रीच भी बढ़ती है लोगों तक। तो आप ये ना सोचें कि आपके एक लाइक से क्या होगा, एक एक बूंद से ना समुंदर बन जाता है। धीरे धीरे बूंद जमा करते रहो तो क्या नहीं हो सकता है ना। तो मेरे लिए आपका एक छोटा सा कुछ काम भी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो अगर आप सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर इंसान अगर एक एक बार लाइक करेगा, जितने व्यूज़ होते हैं तो उतना रीच बढ़ता है, लोगों को हेल्प मिलेगी, लोग जानेंगे इस चैनल के बारे में। ऐसा चैनल जहाँ पे थोड़ा ऑथेंटिक कंटेंट है, जहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लस आपके कर्म भी अच्छे होंगे दूसरों की मदद करके। ठीक है, तो इस हिसाब से आप शेयर कर सकते हैं अगर आपका मन कर रहा हो तो यहाँ पर हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके रिगार्डिंग। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो कि मुझे लगता है कि आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लाइफ में ना आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और उन्हीं लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मैटर करते थे, और कहीं ना कहीं आत्मीय ज्ञान आपको रहा कि आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसा कुछ तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रही है शुरू से कि आप स्टार्टिंग से ही आपका झुकाव थोड़ा सा ईश्वर में ज़्यादा होगा। हालांकि आपके साथ सिचुएशन ऐसी बहुत ज़्यादा आई, ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए हैं कि आप समय से पहले मैच्योर हो गए हैं। जो आपकी मैच्योरिटी एज है उससे पहले आप मैच्योर हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे त्याग हैं जो आपको करने पड़े हैं। समय समय पर आपको परखा गया है, समय समय पर लोगों ने कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दिया है, जिसकी वजह से आप रुक गए, जिसकी वजह से आप टूट गए, आप कहीं ना कहीं शांत और अकेले पड़ गए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं आपके लाइफ में, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका
आपकी लाइफ में ना सिर्फ एक लेसन के लिए वो आए होंगे। ऐसा हुआ होगा जिनसे शायद आपको आत्मीय प्रेम हो गया, शायद जिनके लिए आप ऐसे हो गए कि जीने मरने जैसे हालात आपके हो गए, मगर उनकी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, ऐसा उनका बिहेवियर आपके प्रति नहीं है। बहुत ही आपके प्रति बिहेवियर उनका लिमिटेड था। आपने अपनी सारी जो भी आपके एक्शंस थे, जो भी आपकी मंशाएं थी, जो भी आपके जितना भी आप कर सकते थे, आपने पूरी तरीके से किया है। हर एक उस पर्सन के लिए, हर एक उस इंडिविजुअल के लिए जिसके लिए आप करना चाहते थे, जिसके लिए आपको लगता था कि हाँ आपका बनता है, तो आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट किए हैं। बदले में आपको समय समय पर ना धोखा मिला है, समय समय पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि चीज़ें ख़त्म हुई, बिल्कुल आपको अंदर से झकझोर दिया चीज़ों ने, ठीक है। उसके बाद ऐसा हुआ कि आपको रियलाइज़ हुआ, आपकी मैच्योरिटी भी एक्चुअली उसके बाद ही आप एक्चुअली आप ना बहुत ही ऐसे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील इंसान है, सेंसिटिव बोलना चाहिए। इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि अगर आपके सामने कोई रोता है तो आप अपना कुछ भी उनको दे देते हैं। आप अपना समय, अपना दिल, अपना दिमाग पूरी तरीके से, कोई इंसान अगर आपको अपनी दुख की बात भी बताता है, कोई चीज़ शेयर करते हैं, तो आप फुल हार्टेडली उस चीज़ को सुनते हैं एंड यू फाइंड द वे हाउ यू कैन ट्रीट दैट पर्सन। हर तरीके से यू ट्राई योर वे, जो भी आपका रास्ता है, जो भी आपका तरीका है, यू कीप ट्राइंग ऑन दैट वे, ठीक है। बट क्या होता है कि जब सामने वाले ने आपके चीज़ों को नहीं समझा, नहीं जाना, तो धीरे धीरे आपने चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस कि आपको पता चला कि लोग तो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसा आपको ये रियलाइज़ हुआ कि देखो छोटे छोटे इंसिडेंट आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि शायद आपको पता होते हैं कि आगे ऐसा होगा, बट स्टिल आप उनको एक चांस देते हैं, एक उनको ऐसी प्लेस देते हैं, एक उनको ऐसा ऑफ़र करते हैं वो अधिकार कि वो आपको हर्ट कर जाएं, वो आपके साथ धोखा कर जाएं। इस हिसाब का आप बिहेवियर, इस हिसाब का स्पेस उनको ऑफ़र कर देते हैं। ओके, सो यू प्रोवाइड दैट हक टू ऑल द पर्सन्स, जो भी लोग आपकी लाइफ में होंगे, आप उनको वो अधिकार, वो पावर देते हो कि वो आपको हर्ट कर सकें, वो आपको रुला सकें, वो आपको मिसबिहेव कर सकें। सो बेसिकली आपको धक्के खाकर ही अब ये समझ आया है कि बहुत हो गया लेसन, इतना भी ज़्यादा वो नहीं करना कि आप अब तक अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते। आप हमेशा से स्टार्टिंग से, इनफैक्ट मैं कहूँगी बचपन से आपको सिखाया भी यही गया है, शेयर करो, सारी चीज़ें हैं, एडजस्ट करो। बचपन से ही आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चले आ रहे हो, हर चीज़ में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने, यहाँ तक कि आप अगर कोई बिज़नेस करना चाहते थे या कोई जॉब करना चाहते थे, कोई अगर किसी पर्सन को आप लाइक करते थे, जो भी चीज़ें आपकी पसंद की रही होंगी वो हमेशा आपसे छीन ली गई होंगी, वो हमेशा आपसे दूर हो गई होंगी, या तो बाय गॉड या फिर बाय एनी पर्सन, किसी इंसान या किसी वजह से आपसे दूर हो गई होंगी, या फिर ईश्वर की मर्जी होगी, बट वो आपसे दूर हो गए होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से ये है कि हाँ भले ही वो इंसान, वो लेसन आपको पूरी तरीके से, वो चीज़ है या वो गोल है आपको अचीव नहीं हो पाया, बट यू हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ लेसन्स इन योर लाइफ, सो दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप बहुत आगे संभल कर बढ़ रहे हो, और आपको ये भी पता चल गया कि कर्मों का खेल है, जिनको आपने पहले हर्ट किया होगा मे बी, और उनका आप वापस आ रहे रिटर्न, क्योंकि इस लाइफ में तो आप जानते हो, आप समझ गए हो कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है किसी के साथ, और बहुत सॉर्टेड इंसान हो आप, बहुत ज़्यादा सॉर्टेड, सिंपल हो, ट्रैवलिंग पसंद होगी आपको, बहुत फूक फूक कर चलने लगे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बात करने लगे हो। क्योंकि जब भी आप किसी के साथ अपना बचपना निकालते हो बाहर, आई मीन जैसे देखो हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, ठीक है। आप मैच्योर हो, सारी चीज़ें हैं, बट आपके अंदर का जो बच्चा है ना, वो अगर आप किसी इंसान के सामने पूरी तरीके से ओपन बुक हो जाते हो, तो वो इंसान आपका मिसयूज़ कर लेते हैं, या आपको एनीवे ले लेते हैं, लाइक यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इस हिसाब का उनका बिहेवियर रहता होगा। सो
अभी ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों से ना डिस्टेंस बना लिया है, आपको लग रहा है कि ये सारे लोग ही जैसे मुझे लेसन सिखाने के लिए आए तो मुझे नहीं चाहिए। अब जो होगा आगे देखा जाएगा, जो भी कर्मा भुगतना था, जो भी था वो भुगत लिया है, वो चीज़ हो गई है। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा आपने झेला है लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है, और इतने स्ट्रगल के बाद भी वो चीज़, वो मुकाम पूरी तरीके से हासिल नहीं हो पाया जो आप डिज़र्व करते थे। तो कहीं ना कहीं आप बहुत शांत हो गए हैं, पहले जैसी वैसा चुलबुलापन कहीं ना कहीं खो गया है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आप चुलबुले नहीं हैं, वो तो आपका, लेकिन अगर जैसे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए हैं, जैसे लोग अनफॉर्चुनेटली मिले हैं जिन्होंने पूरी तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश की, अगर ऐसा किसी और के साथ होता तो वो तो शायद सरवाइव ही नहीं कर पाते, बट यू हैव सरवाइव। तो थोड़ा सा बचपना कहीं ना कहीं आपका दबा दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया, हल्के से शांति आ गई है मन में, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलने वाली, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ने वाली नीयत आ गई है। पहले ये नहीं था, पहले आप जो थे बिंदास थे, बेबाक थे, अभी भी हैं, बट नाउ यू थिंक बिफोर यू स्पीक। क्योंकि आप जो है ये चंचलता आपकी थी, आपको बहुत भारी पड़ी है कई बार, क्योंकि आप वो मीन नहीं करते हैं जो चीज़ें आप बोल देते हैं, या शायद आपको पता भी नहीं चलता कि कोई मुझसे क्यों हर्ट है, आई डोंट नो, ये नहीं सोच पाते हो। आप यही सोचते हो यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर अगेंस्ट मी, व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग विद मी, व्हाई देयर बिहेवियर इज़ लाइक दैट। तो आप ये सारे थॉट्स जो आपको ट्रिगर करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपने काफ़ी डिस्टेंस बना दिया है लोगों से, खुद के साथ आप बाहर रहना चाहते हो, घर में रहना चाहते हो, मतलब आपको अपनी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगने लगी है बजाय कि दूसरों की, इसीलिए आपने डिस्टेंस बना लिया, और बहुत धीरे धीरे, बट ये चीज़ मैं बोलूँगी स्लो एंड स्टेडी, अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सोच समझ के, हल्के हल्के आप बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करे आप ऐसे ही बढ़ते रहें आगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। लाइफ में ना लेसन्स मिलते हैं, बुरा होता है, कष्ट होता है, इट्स ओके, बट द बेस्ट थिंग इज़ यू हैव टू गो ऑन। क्योंकि ठीक है मूवी अच्छी नहीं भी लगती है तो क्या मूवी चलती नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनको वो अच्छी लगती है, और एट द एंड तो होता ही है ना हर चीज़ का, तो चाहे वो दिन हो, चाहे कोई काम हो, चाहे मूवी हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ का एक एंड है। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग का भी स्टार्ट है तो एंड है, एक बॉडी का टाइम पीरियड है, सो देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। आप उस चीज़ में बिलीव करते हो, आपको पता है कि अब आपका समय आएगा, और जब आएगा तो ईश्वर दबा के आपका साथ देंगे, और मतलब जैसे बम्पर फाड़ जो बोलते हैं ना, मतलब लॉटरी लग जाती है, तो ऐसे हर एस्पेक्ट में आपकी लाइफ में लॉटरी लगेगी। लॉटरी वो मनी वाली नहीं, मतलब जैकपॉट एक ऐसा होगा कि आपको लगेगा वो गॉड आई डिड इट। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस पे आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें आप सोच चुके हैं, सुन चुके हैं। तो नाउ यू आर गोइंग विद द फ्लो, बट स्लो एंड स्टडी, एंड दैट्स ग्रेट। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक होता है ना इंसान कितने भी फेज में खराब में रह ले, लेकिन एक चीज़ है जो उसके बढ़िया होती रहती है, उसका दिमाग है, शार्प होता रहता है, क्योंकि वो जो बुरा समय होता है ना वो आपके अंदर से बेस्ट चीज़ निकाल कर लेकर आता है। या जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो या तो जीवन ख़त्म हो जाता है या फिर जीवन संवर जाता है, क्योंकि ईश्वर ऐसी एक दिशा दिखाते हैं जिसकी तरफ आप आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं, प्लस आप एफ़र्ट भी करते हैं। और जब आप एफ़र्ट करते हैं तो शनि महाराज ऐसे हैं कि खाली तो नहीं जाने देंगे, तो वो है आपके साथ। और ये साल भी ऐसा ही है कुछ, जो भले ही आपको कुछ लेसन्स दे रहा है आपके पिछले कर्म की वजह से, बट आपको कुछ प्रॉफिट भी देकर जाने वाला है, और बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। बाकी एक चीज़ और मैं देखूँगी कि क्या है आपके लिए, जो है ईश्वर का क्या है मैसेज, एक बार वो और हम देख लेते हैं। शिव शक्ति संदेश क्या है, देख लेते हैं एक बार क्या है आपके लिए संदेश। खुद से ही आ गया, ये तो एक तो वैसे हो जाते हैं ना रखे रखे कार्ड्स, ये वाला भी खुद से ही आया। ओह खुद से आ गए, 3 कार्ड ही निकालने थे हमें।
आज मेरे हाथ में कट लग गया है थोड़ा, आपको दिखेगा नहीं बट यहाँ पे काफ़ी कट लग गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। ओके, सो ब्लेसिंग ऑफ पीस महेश्वर जी की तरफ से आपको आया है, प्रभु की तरफ से, कि आपको शांति सुकून जो है वो मिलने वाली है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपकी थी और होने वाली है। भद्रकाली माँ की तरफ से ऐसा आशीर्वाद है, ऐसी ब्लेसिंग है, और ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस होगी। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी तरफ ईश्वर की जो रोशनी है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा रोशनी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ भेजने वाले हैं। और एक बार ये देख लेते हैं, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। लाइफ में कुछ ऐसा मैजिक होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं था। लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो आपको कुछ लेसन देना चाहते हैं। हियर यू कैन सी ऑल्सो, देखो अब ये है ना, ये देखो यहाँ पे कार्ड भी दिख रहा है, पास्ट लाइफ, एंड नाउ यू कैन मैच। ठीक है, लाइफ इज़ योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे पुराने जुड़े हुए हैं आपसे, कुछ ऐसे हैं जिनसे आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ख़त्म कर लो हर उस रिश्ते को, हर एक इंसान को, या हर उस लाइफ के फेज़ को ख़त्म कुछ भी नहीं करना है। सीखते जाओ। भले ही ऐसा वक्त है कि जहाँ पे आपको बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा, बट ऐसा वक्त भी आएगा जहाँ पर लोग सिर्फ आपको सुनना चाहेंगे। मैं सोच रही हूँ ऐसा कि आप समझ पा रहे होंगे और अभी तक साथ बने हुए होंगे। अगर अभी तक आप मेरा साथ दे रहे हैं, बने हुए हैं साथ, तो इससे बड़ी कृपा आपकी क्या हो सकती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा और मैं आपके लिए पर डे रीडिंग लाती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। ये नंबर है 8840298154, दिस इज़ 5, ओके। सो यू कैन कॉन्टेक्ट फॉर पर्सनल रीडिंग। दिस इज़ माई चैनल नेम, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं सच में होप ही कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे वीडियोज़। आप बताइएगा क्या ऐसे वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ जो कुछ भी आप चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। I read each and every comment. I may not reply, but I read every comment. Trust me. Okay, so you can comment. We can chat on our comment section. जो कि अगर मुझे लगेगा कि हाँ किसी कमेंट का मुझे रिप्लाई देना है, I can give a reply. Otherwise, I will drop a heart on that comment. सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। ऐसे ही सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुआ करूँगी, आशा करूँगी कि ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे होंगे, आपको दुख से, दरिद्रता से बाहर निकालकर अच्छी जगह पहुंचाएंगे जहां आप डिज़र्व करते हैं रहना। ईश्वर करे आपको सद्बुद्धि मिले, हमेशा सद्बुद्धि दें और आपके कर्म भी अच्छे हों ताकि जीवन आगे अच्छा और सुखदायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।